तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। कंपनी इंडियन नेवी के लिए वॉरशिप्स और सबमरीन बनाने का काम करती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनी है। और आज की इस वीडियो में इसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और तीनों लेवल पे हम कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले कंपनी का बिजनेस प्रोफाइल चेक करेंगे, उसके बाद हम कंपनी के फाइनेंशियल चेक करेंगे और फिर लास्ट में हम कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि आज में जो कंपनी के शेयर प्राइस चल रहा है वो उसकी अर्निंग के हिसाब से हमें सस्ते शेयर मिल रहे हैं या फिर महंगे मिल रहे हैं। यानी कि अगर हम अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो क्या ये सही समय इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, और अगर हमने अपना पैसा ऑलरेडी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है तो हमें होल्ड करने चाहिए शेयर्स या फिर हमें बेच के एग्जिट कर लेना चाहिए। दूसरी आपको एक और बात बता दें कि ये जो वीडियो है ये हम अपने सब्सक्राइबर्स की डिमांड पे बना रहे हैं, और अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करें तो आप हमारी वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस कंपनी का नाम लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वीडियो बना के आपको उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन ले दें। लेकिन आपका बहुत ही ज़्यादा प्यार मिल रहा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो काफ़ी लंबी लिस्ट ऑलरेडी हो गई है और हमें थोड़ा टाइम लगता है बनाने में, तो थोड़ा समय लग सकता है, उसके लिए प्लीज़ आप वेट कर लीजिएगा। साथ साथ आप कंपनी का नाम लिख रहे हैं तो कंपनी का पूरा नाम लिखिए। शॉर्ट फॉर्म के अंदर अगर नाम लिखते हैं तो कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अपनी कंपनी के बारे में। तो हम बात कर रहे हैं माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनी है। सारा का सारा नेवी के जो वॉरशिप्स है वो यही बनाती है और साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 85% का प्रमोटर होल्डिंग है, यानी कि लगभग सारे के सारे शेयर, सारा का सारा जो कमांड है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। बात करें कंपनी की मेन हाईलाइट्स की या उसकी जो प्रोफाइल है उसकी, तो इंडिया की ओनली कंपनी है, इकलौती कंपनी है जो इंडियन नेवी के लिए शिप जो बनाती है, डिस्ट्रॉयर्स, कन्वेंशनल सबमरीन, इस तरह की सारी चीज़ें यही बनाती है। यानी कि जितने भी लड़ने के लिए उनके जहाज़ हैं, सबमरीन है, वो सिर्फ यही कंपनी बनाती है और कोई भी इंडिया में कंपनी नहीं है। तो एक तरीके से मोनोपोली है इस कंपनी की अपने सेक्टर के अंदर। उसके बात करें तो 1960 से कंपनी काम कर रही है और 802 व्हीसल्स कंपनी ऑलरेडी डिलीवर कर चुकी है। अब सुनने में तो लगता है सिर्फ 802 है, लेकिन बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, पैसा लगता है उसको बनाने के लिए। तो 1960 से लेकर अब तक 802 व्हीसल्स कंपनी जो बना के इंडियन नेवी को वो डिलीवर कर चुकी है। उसके अंदर 28 वॉरशिप्स हैं जो एडवांस डिस्ट्रॉयर से लेके मिसाइल बोट्स, इस तरह की सारी चीज़ें कंपनी बना चुकी है, और 7 सबमरीन भी कंपनी जो इंडियन नेवी को है वो यहाँ पे डिलीवर कर चुकी है। उसके बाद बात करें कंपनी के मैरीटाइम प्रोफाइल की, यानी कौन कौन सी टाइप की कंपनी व्हीसल्स बनाती है। तो कंपनी मेनली 3 सेगमेंट में काम करती है। उसमें एक तो नेवल प्लेटफॉर्म्स यानी कि नेवी के लिए काम करती है, मर्चेंट शिप्स के लिए भी कंपनी काम करती है और ऑयल सेक्टर में भी कंपनी काम करती है। बात करें नेवल प्लेटफॉर्म्स की, तो नेवल प्लेटफॉर्म्स में कंपनी डिस्ट्रॉयर्स बनाती है, सबमरीन्स बनाती है, फ्राइगेट्स कंपनी बनाती है और मिसाइल बोट्स बनाती है। उसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो भी कंपनी बनाती है। बात करें मर्चेंट शिप्स की, तो जनरल कार्गो व्हीसल्स, मल्टीपर्पज सपोर्ट व्हीकल्स, पैसेंजर कम कार्गो व्हीसल्स और वाटर टैंकर, इस तरह की चीज़ें कंपनी मर्चेंट शिप्स के लिए बनाती है। ऑयल सेक्टर की बात करें तो ऑयल सेक्टर में ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स और जैकअप रिग्स कंपनी बनाती है। तो बात करें तो कंपनी नेवी के साथ साथ बाकी चीज़ों में भी है और कंपनी अपने जो प्रोफाइल है उसको थोड़ा डाइवर्सिफाई करने की कोशिश भी कर रही है। उसके बाद बात करें कंपनी अभी कौन कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, कंपनी की ऑर्डर बुक कैसी है, ऑलरेडी जो कंपनी के पास ऑर्डर्स हैं वो कैसे हैं। तो बात करें तो अभी कंपनी मेनली 4 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है। उसमें 2 शिप बिल्डिंग के हैं और 2 जो है सबमरीन और हैवी इंजीनियरिंग के हैं। बात करें शिप बिल्डिंग में तो कंपनी P-15B डिस्ट्रॉयर्स कंपनी बना रही है। उसके 4 ऑर्डर्स थे कंपनी के पास में, उसमें से 3 उसने टाइमली डिलीवर कर दिए हैं और 1 के ऊपर अभी काम चल रहा है। तो काफ़ी अच्छा देखें तो कंपनी यहाँ पे परफॉर्म कर रही है, टाइमली डिलीवरी कंपनी दे रही है अपने प्रोजेक्ट्स को। उसके अलावा दूसरा है कंपनी के पास में P-17A स्टेल्थ फ्राइगेट, इसके कंपनी पास 4 ऑर्डर हैं और चारों पे अभी काम चल रहा है। ये भी रिसेंटली कंपनी को मिले हैं और कोशिश है कि कंपनी ये भी टाइमली जो है अपने वो डिलीवर कर देगी। फिर बात करें सबमरीन और हैवी इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट्स की, उसमें कंपनी P-75 कलवारी सबमरीन्स का ऑर्डर है कंपनी के पास में और 6 सबमरीन बनाने कंपनी का ऑर्डर था, उसमें से 5 कंपनी ऑलरेडी डिलीवर कर चुकी है और 1 के ऊपर भी काम चल रहा है। ऐसी कंपनी को एक नया प्रोजेक्ट मिला है, उसमें है मीडियम रीफिट एंड लाइफ सर्टिफिकेशन ऑफ अ सबमरीन। इसके 2 प्रोजेक्ट हैं कंपनी के पास में और दोनों भी रिसेंटली मिले हैं, तो इनके ऊपर भी काम चल रहा है। और जितने भी अभी कंपनी के पास जो पेंडिंग ऑर्डर्स हैं उनकी टोटल जो ऑर्डर बुक की वैल्यू है वो 31 दिसंबर 2023 के हिसाब से कंपनी के पास में 38,000 करोड़ के ऑर्डर ऑलरेडी कंपनी के पास में है।
अब जो 38,000 के ऑर्डर्स हैं ये आने वाले 4-5 साल में कंपनी को पूरे करके देने हैं। तो देखें एक तरीके से क्लियर हमें दिखाई दे रहा है कि अगले 4-5 साल का रिवेन्यू और प्रॉफिट कंपनी को ऑलरेडी है। कंपनी को उसमें जब कॉन्ट्रैक्ट आ गए हैं, उस पर काम चल रहा है, तो आने वाले टाइम में कंपनी जब प्रोजेक्ट को डिलीवर करेगी तो पैसा भी आएगा और प्रॉफिट भी आएगा। तो इसे देखें तो ऑलरेडी कंपनी 4-5 साल का बिजनेस होल्ड करती है और साथ साथ आने वाले टाइम में जो और उसको ऑर्डर्स मिलेंगे उस पर भी कंपनी काम करेगी। तो कुल मिला के तो काफ़ी अच्छा बिजनेस कंपनी का दिखाई दे रहा है। फिर हम टोटल बात करें कंपनी की बिजनेस प्रोफाइल की, तो क्लियर दिखाई दे रहा है अपने सेक्टर की मोनोपोली है। कंपनी में अकेलौती कंपनी है जो इंडियन नेवी के लिए ये सब काम करती है और कोई कंपनी है ही नहीं, तो कोई कंपटीशन है ही नहीं। दूसरी बात, सरकार की कंपनी है और सरकार के ऑर्डर्स हैं। इंडियन नेवी भी सरकार की है और ये कंपनी भी सरकार की है, तो इसी को ऑर्डर्स ज़्यादा मिल रहे हैं। प्लस दूसरा, मेक ऑफ इंडिया की तरफ जैसे गवर्नमेंट बात कर रही है, तो सारा का सारा कंपनी चाह रही है कि हम मैक्सिमम काम अपने ही देश में सारी चीज़ें करें, तो उस हिसाब से कंपनी को बेनिफिट है कि उसको ऑर्डर्स मिलने हैं। दूसरा, जैसे बात की कंपनी की ऑर्डर बुक अच्छी है, 4-5 साल का काम ऑलरेडी पड़ा है पेंडिंग, और आने वाले टाइम में जैसे डिलीवर होगा साथ साथ नए प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। तो कुल मिला के देखें तो काफ़ी अच्छे से कंपनी अपना बिजनेस होल्ड कर रही है। सरकार का पूरा कंट्रोल है, काफ़ी ज़्यादा देखें तो स्टेक भी सरकार के पास में ही है। तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत बढ़िया बिजनेस है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल कंपनी का आज के दिन दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, अभी तक तो हमने बात कर ली कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल के बारे में, कंपनी की मार्केट पोजीशन के बारे में। अब हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि आज के दिन कंपनी के प्रॉफिट और रेवेन्यू कैसे चल रहे हैं, इसमें कंपनी को और ज़्यादा डिटेल नॉलेज मिल सके। और यहाँ आप देखें कंपनी पिछले 5 साल का डेटा, तो सबसे पहला हम पैरामीटर चेक करते हैं कंपनी का रेवेन्यू। और यहाँ देखें तो 2019 में कंपनी रेवेन्यू थे 4,614 करोड़ रुपये, जो कि काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ होकर 2023 में 7,827 करोड़ रुपये के आए हैं। लेकिन वैसे हम टोटल देखें कंपनी का, तो पिछले 4 साल से 4,000-5,000 करोड़ के आसपास ही कंपनी के रेवेन्यू थे, लेकिन 2023 में एकदम से 7,800 करोड़ रुपये हुए। क्यों हो गए? क्योंकि कंपनी ने अपना प्रोजेक्ट डिलीवर करा है, कंपनी ने एक नया जहाज नेवी को दिया है और उसकी वजह से काफ़ी अच्छा पैसा कंपनी को आया है, तो एकदम से रेवेन्यू शूट अप हो गए हैं। अब क्योंकि कंपनी इस तरह के बिजनेस में कि जहाँ पे एकदम से जब प्रोजेक्ट डिलीवर होता है तो ही पैसा आता है, अदरवाइज देखें तो नॉर्मल चीज़ चलती रहती है, तो काफ़ी ज़्यादा हमें इसमें अप डाउन दिखाई दे सकते हैं। तो देखें तो वैसे तो काफ़ी अच्छे से कंपनी अपना बिजनेस कर रही है, रेवेन्यू में पिछले 5 साल में काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। उसके बाद करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में बहुत कम दिखाई दे रहा है। मतलब कंपेयर करें दूसरी जो प्राइवेट बिजनेस करती है कंपनी, उसके मुकाबले देखें तो 2019 में 6%, फिर 5%, फिर अभी 2022 में 8%, 2023 में थोड़ा इंप्रूव हो गया 10%। तो कंपनी 7-8% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे काम कर रही है, जो कि काफ़ी कम है। इस हिसाब से मैं देखूँ तो एक तरीके से क्योंकि गवर्नमेंट की कंपनी है, सरकारी कंपनी है और सरकारी ही उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी मेंटेन नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि जैसे कैसे कंपनी एक सर्विस इंडस्ट्री में है, मतलब जनता की सेवा के लिए, गवर्नमेंट की सेवा के लिए कंपनी काम कर रही है। बहुत ज़्यादा कंपनी यहाँ पे मार्जिन लेके नहीं चल रही है। तो बिजनेस वाइज बात करें तो मेरे को वो कंपनी अच्छी लगती है जिनका अच्छा प्रॉफिट मार्जिन होता है, जिससे कंपनी आगे अच्छे से अपने बिजनेस को भी कैरी कर सके। यहाँ देखें तो एक तरीके से वो सर्विस इंडस्ट्री में है, सर्विस मतलब देश की सेवा के लिए काम कर रही है कंपनी, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट के लिए ऊपर काम नहीं कर रही है। उसके बाद में कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट देखें तो 532 करोड़ 2019 में था, जो कि अब 1119 करोड़ पे हो गया है। लेकिन पिछले वही 4 साल का देखेंगे डेटा तो 400-500 करोड़ के आसपास था। अब यहाँ पे 2023 में कंपनी का जो प्रोजेक्ट डिलीवर हुए, इसलिए कंपनी का प्रॉफिट और यहाँ देखें तो रेवेन्यू दोनों इंक्रीज हुए। लेकिन ऐसा नहीं कि रेगुलर इंक्रीज होता है, एकदम से बढ़ गया, क्योंकि जैसे प्रोजेक्ट डिलीवर करेंगे उस साल उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो उतना ज़्यादा उनका रेवेन्यू, उतना ज़्यादा प्रॉफिट उसमें आ जाएगा। तो 2023 में कंपनी ने नया जो शिप डिलीवर करा है इंडियन नेवी को, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। उसके बाद के कंपनी के फ्री कैश फ्लो की, तो पिछले 5 साल में से कंपनी 3 साल तो नेगेटिव फ्री कैश फ्लो में गई है, और 2021 में भी सिर्फ 26 करोड़ रुपये का फ्री कैश फ्लो था, और 2023 की बात करें तो 717 करोड़ रुपये का एकदम से जंप आ गया कंपनी फ्री कैश फ्लो में। वही देखें तो ये भी डेटा जो है 717 करोड़ रुपये वाला, ये एक तरीके से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। एक साल तो आ गया, लेकिन कोई गारंटी नहीं हर साल ये आएगा। और पिछले 3 साल तो नेगेटिव, 4 साल में जीरो मान ले 26 करोड़ को भी, तो पिछले 4 साल से कंपनी कोई भी फ्री कैश फ्लो मेंटेन नहीं कर रही है, और ये बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इस कंपनी का। क्योंकि मैं जो कंपनी की अर्निंग मानता हूँ, चाहे कोई भी कंपनी हो, उसकी असली अर्निंग फ्री कैश फ्लो को ही मानता हूँ। और कोई भी कंपनी अगर फ्री कैश फ्लो मेंटेन नहीं कर रही है, नेगेटिव फ्री कैश फ्लो में जा रही है, तो मैं बिल्कुल भी उसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि वही हमारा मेन पैरामीटर होता है उसकी वैल्यूशन के लिए। और कंपनी से फ्री कैश फ्लो है ही नहीं, तो कोई वैल्यूशन उसकी होगी नहीं, यानी कि वो हाईली ओवर वैल्यूशन जाएगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू मैं देखूँ तो ये मुझे कंपनी उस हिसाब से ठीक नहीं लग रही है इनकम के हिसाब से। उसके बाद बाकी पैरामीटर भी एक बार चेक कर लेते हैं। डिविडेंड पे आउट परसेंटेज देखें तो कंपनी डिविडेंड अच्छा खासा पेमेंट कर रही है, 30% के आसपास की एवरेज है पिछले 5 साल में, तो वो ठीक है। उसके बाद में अगले पैरामीटर की डेट बाय इक्विटी रेशो, तो डेट कंपनी कोई होल्ड नहीं करती, जीरो डेट है, कोई लोन नहीं है, कोई रीपेमेंट का कोई टेंशन कोई कंपनी का है ही नहीं। फिर बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का पिछले साल का 26% आ रहा है,
अब ये भी हाई है 15% से आप देखें तो डबल के आसपास है, लेकिन वही रीज़न है कि सिर्फ पिछले साल का हाई है। अगर पिछले 5 साल का एवरेज देखें तो 19% के आसपास आ रहा है, वो एवरेज के आसपास ही है। तो कुल मिला के देखें तो क्योंकि 2023 में कंपनी ने प्रोजेक्ट डिलीवर करें, इसलिए कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट हमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अदरवाइज 4-5 हज़ार करोड़ के आसपास ही रेवेन्यू थे और 400-500 करोड़ के आसपास का कंपनी का जो हर साल का नेट प्रॉफिट था। लेकिन बात करें तो मुझे कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे नहीं लगे हैं, क्योंकि कंपनी फ्री कैश फ्लो होल्ड नहीं करती है, और नेगेटिव फ्री कैश फ्लो वाली कंपनीज में मैं इन्वेस्ट करने की सलाह भी नहीं देता हूँ और मैं खुद भी इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। तो अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो ठीक कंपनी नहीं है। बाकी आप अपने हिसाब से सोच लीजिए आपको कैसी कंपनी लग रही है, क्या लग रहा है, तो उस हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। ये सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरी बात, अगर हमने अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उसका मकसद क्या है कि हमें अपना पैसा इन्वेस्ट करके अपने पैसे को बढ़ाना है और प्रॉफिट लेना है, कि आज शेयर हम सस्ते खरीदें, कल को महंगे बिक जाएं और हम उससे प्रॉफिट ले लें। तो कंपनी अगर प्रॉफिटेबिलिटी होगी अच्छी, अब यहाँ 6% 5% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, तो कितना कंपनी पैसा कमा रही है, कितना हम कमा पाएंगे, वो सीधी सी बात हमें दिखाई दे रही है। तो और बहुत सारी कंपनी हैं जो अच्छा बिजनेस करती हैं, अच्छी बिजनेस प्रोफाइल है, कंपनी फ्री कैश फ्लो भी होल्ड करती है, बहुत सारी और दूसरी कंपनी हैं, तो उसमें हम इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकते हैं। ये कंपनी जो मेनली मुझे दिखाई दे रही है, ये सिर्फ एक तरीके से नेशन के लिए काम कर रही है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उतना अच्छा कंपनी बिजनेस प्रोफाइल यहाँ पे कंपनी का नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब खास करके जो हमने प्रॉफिट और इसकी बात करें तो वो मुझे कुछ खास कंपनी का नहीं दिखा है। तो इससे बात करें तो कंपनी को ने आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगेगी। आपने इस वीडियो को देखने के लिए और मुझे इतना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।